क्या लड़कियों का जॉब करना ठीक नहीं है? नौकरी की जरूरत कब पड़ती है? उनकी पढ़ाई ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। वास्तव में आवश्यकता है तो फिर जॉब करने में कोई बुराई नहीं। धन का मतलब परिवार। काजल दुबे प्रश्न कर रही हैं और इनका प्रश्न है कि किसी ने इनको बोला क्या लड़कियों का जॉब करना ठीक नहीं है, क्योंकि उन्हें विवाह के बाद अपने परिवार को, अपने ससुराल को पूरा देखना और समझना पड़ता है। तो ये बात कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक जायज है, चर्चा ये है। तो अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं है, किसी भी तरह की दो राय नहीं है कि लड़कियों की शिक्षा का वास्तविक उपयोग, कन्याओं की शिक्षा का वास्तविक उपयोग उनके घर को संभालने के लिए होना चाहिए। पहला दर्शन। नौकरी की जरूरत कब पड़ती है? पहली बात, प्रत्येक लड़की के लिए मेरे अंदाज में तो लड़कों से ज्यादा एजुकेशन की आवश्यकता है। उनकी पढ़ाई ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, पहली बात। अब दूसरी बात जो आपने कहा, तो मैं यहां एक बात जोड़ते रहूंगा कि अगर वास्तव में आवश्यकता है, घर के लिए कोई ऐसी स्थितियां आ गई हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जीवन में, तो फिर जॉब करने में कोई बुराई नहीं। हालांकि मेरी बात से बहुत सारे लोग सहमत नहीं हो सकते, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो बहुत पूरा समझ लें, सुन लें, फिर अपने वक्तव्य जरूर दीजिएगा। तो बात यह है कि मैं अगर इस दृष्टिकोण से देखूं, जीवन में कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि कोई करने धरने वाला नहीं और लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, देन यू हैव टू डू जॉब। आपको जॉब करना ही चाहिए, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं है। आपने जो शिक्षा ली है उसका सदुपयोग कीजिए। लेकिन अगर चीजें समायोजित तरीके से चल रही हैं, तो आपकी जो शिक्षा है वास्तव में उसका उपयोग आप अपने जीवन, अपने परिवार, क्योंकि आपके जो श्रीमान जी कमा के ला रहे हैं, उस धन का समायोजन कैसे हो। स्त्री का धर्म होता है धन का समायोजन करना, मतलब उसको व्यवस्थित करना, उसको ऐसी व्यवस्था करना कि धन कई गुना हो जाए। अच्छा, धन का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, लक्ष्मी नहीं है। धन का मतलब परिवार। परिवार बड़ा धन होता है, उसको मैनेज करना सीखना। आगे भविष्य में संतान आएगी, संतान को मैनेज करना, क्योंकि अक्सर लोग जब कमाई में चले जाते हैं तो उनके बच्चे दूसरों पे डिपेंड होके बड़े होते हैं। इस बात में तो कोई दो राय है नहीं। जिन बच्चों के जीवन में उनका अधिकार था कि माँ और पिता का वात्सल्य उनको 24/7 मिले, अगर वो नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय है। आप माने या नहीं माने। बहुत सारी बेटियां इसलिए भी जॉब करती हैं कि उनको लगता है कि आज की तारीख में कंपटीशन का जमाना है, 50 चीजें हैं, हम पीछे रह जाएंगे। मैं सच कह रहा हूं, ये हमारे मन का भ्रम है। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। आपको चाहिए कि आप अपने संस्कारों से अपने आने वाली जनरेशन को ऐसा डिजाइन करें कि उनका जीवन आकाश की बुलंदियां चूमे। लेकिन अगर आप ही पास ना होंगे, आप ही खाने कमाने में निकल गए, तो उनके जीवन को कैसे डिजाइन कर पाएंगे। और जब उनका जीवन सही तरीके से डिजाइन नहीं होगा, तो आप ये तय मान के चलिए वो कमी पूरी जिंदगी को कहीं ना कहीं अखरती है। और आज ये खालीपन से बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, बहुत बच्चे परेशान हैं। तो पहली चीज, अगर आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है, लगता है कि जीवन यापन जरूरी है, कोई नहीं है करने वाला, जॉब जरूर करें। वरना एक आंकलन था, एक जर्मनी का सर्वे था, हो गए मेरे ख्याल से 15-20 साल इस सर्वे को। जर्मनी में ये सर्वे आया था और ये सर्वे कहता है कि एक स्त्री जो जॉब करती है, वो तो उसकी तनख्वाह का आंकलन तो हो सकता है कि उसकी तनख्वाह कितनी हो, लेकिन जो घर संभाल रही है, असल में उसकी तनख्वाह कोई दे ही नहीं सकता। अगर उस कंपैरेटिवली समाज सोच रहा है, नहीं दे सकता, वो अमोल है। आज एक शब्द आता है, अब चूंकि चर्चा निकली है तो मैं कहता चलता हूं। एक शब्द है वर्किंग विमन, कामकाजी महिला। तो मैं उन लोगों से प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो घर में है वो क्या,
सिटिंग विमन है? जो घर में स्त्री है वो क्या सिटिंग विमन है? क्या वो जो है कार्य नहीं कर रही? साहब, उसके पास दुनिया का बहुत बड़ा कार्य है, उसके पास कुछ जिंदगियों को संवारने का कार्य है, उसके पास कुछ लोगों को अनुशासन और संस्कृति से जोड़ने का कार्य। अब आप ये कहें कि जो वर्किंग वुमेन है क्या वो ये नहीं कर रहे? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो ये नहीं कर रही हैं, लेकिन जिस पैम्पर की जरूरत उन संतानों को बार बार है, उनसे वो तो वंचित हो रहा है। आपको ये तो समझना होगा। एक समय की स्थिति की बात बता रहा हूं कि जब जिसके लिए हम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आज पति पत्नी ने कहा चलो हम बहुत पैसा कमाएंगे, बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे, इनके लिए कुछ ऐसा कर देंगे, मकान कर देंगे, चलो करो। फिर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप मुझे ये बताइए कि जिस समय वो अपने पैरों पे खड़े होंगे, जॉब लगेगी, वो क्या टिकेंगे? नहीं टिकेंगे, ये आप भी जानते हैं। तो आप किसके लिए बना रहे हैं? उससे बेहतर उनकी एजुकेशन के लिए और अपने संबंध, अपने जो निजताएं हैं उनके लिए बनाइए। क्यों? उसका कारण बताता हूं मैं आपको। तो होता ही है कि माता पिता रो रहे हैं कि बेटा जब हमको तेरी जरूरत है तब तू हमें छोड़ के दूर नौकरी करने जा रहा है, ये तो ठीक नहीं है। आखिर हमारी भी भावनाएं हैं, हमें भी अपना संतान अपने पास में चाहिए। तो बेटे ने उत्तर दिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी भी भावनाएं थी, मेरी भी अपेक्षाएं थी कि मेरे माता पिता मेरे साथ रहे, लेकिन उस समय तो आप नौकरियां कर रहे थे। एक पिता की नौकरी से मेरे को शिक्षा मिल सकती थी, लेकिन आप लोगों ने सोचा बहुत सारा पैसा कमाएंगे। आज आपका पैसा मैं आप ही के पास छोड़ के जा रहा हूं, बिल्कुल लेकर नहीं जा रहा हूं, मैं उड़ा। आप मेरी बात को समझिएगा, समाज का काला सच है। स्त्री का धर्म है परिवार को महान बनाना, और वो तभी बना सकती है जब वो अपनी शिक्षा से, अपने संस्कारों से, अपने सद्गुणों से अपने परिवार को सींचती है। तो सच मानिए वो बहुत बड़ा दर्शन है, क्योंकि एक घरेलू महिला का कोई तोड़ नहीं है। मैं यहां इसलिए कह रहा हूं, ये जो शब्द बार बार मैं सुनता हूं वर्किंग विमन, मुझे चिढ़ सी होती है कि क्या वो जो घर में स्त्री है वो वर्किंग विमन नहीं है? वो डबल वर्किंग वुमन है साहब, वो पूरा काम संभाल रही है। उसके बारे में मैं क्या कहूं। लेकिन बेटा आपने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न का उत्तर मैं सीधे सीधे दे दूं। पहली बात, गर्ल्स को, लड़कियों को बहुत श्रेष्ठ पढ़ाई करनी चाहिए। आज के समय में पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए, पढ़ाई बिल्कुल करनी चाहिए, 100% करनी चाहिए, एक चीज। दूसरी बात, अगर बहुत जरूरत है तो नौकरी करो, नहीं है तो आपने जो पढ़ा है उसको बेचने से अच्छा है अपने परिवार, अपने जीवन को संवारने में उस एजुकेशन को लगाओ। मैं समझता हूं वो जरूरी है। कमाते 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 उसको बचाने, उसको सहेजने का ही गुण नहीं सीख पाए, घर ही नहीं रहा, बच्चे ही अपने नहीं रहे, परिवार अपना नहीं रहा, तो क्या करेंगे ऐसे पैसे का और ऐसी दौलत का? आज के समाज को ये समझना बहुत आवश्यक है। साधुवाद।